हेलो बच्चों, यहां पर आप बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो बहुत ऐसा लग रहा है टफ क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसके दो मेथड है। पहला मेथड थोड़ा लेंदी रहेगा, लेकिन जो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं वो कमाल का, इसमें गजब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। आप क्या कर रहे हो कि आपको कॉन्सेप्ट ये भी मालूम होना चाहिए, जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो डिवाइड करोगे उससे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा और सबसे बेस्ट तरीका एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम करेंगे। इसमें अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो क्या होता है, कोई भी जीपी है, जीपी की बात करें, सर जीपी का क्यों यूज कर रहे हैं अभी हम समझाएंगे। पहले हम जीपी के, आप इस सवाल को भूल जाओ। अगर हम जीपी की बात करेंगे तो क्या होगा भाई, जीपी है, मान लीजिए उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो का मतलब है आपका जो जीपी का कॉमन रेशियो आर है, ठीक। तो जीपी क्या होगी बोलो, ए और अगला टर्म ए आर और उसके बाद वाला आर का मल्टीप्लाई करोगे ए आर, फिर उसके बाद वाला ए आर स्क्वायर और आर, फिर एक और मल्टीप्लाई करोगे ए आर क्यूब और डॉट डॉट डॉट। अगर इनको एन टर्म्स तक ऐड करते हैं यानी ए आर टू दी nth टर्म यही होगा। तो इन सब का जो समीशन होगा वो क्या होगा, ए ब्रैकेट में आर टू दी पावर n माइनस वन डिवाइड में आर माइनस वन। यानी राइट साइड को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यही है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है, सवाल खत्म। देखो कैसे, आइए हम आपको बता दें कैसे हो गया। बहुत ही तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा, यहां पर हमने एक प्रकार से x की पावर 10 को r समझ लिया, ठीक है, r समझ लिया। और अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर ये मुझे बताइए, अगर ये r है तो x की पावर 50 को क्या लिख सकते हो, x की पावर 50 को x की पावर 10 की होल पावर 5 लिखोगे। यानी जो आपका ये लिखा हुआ है इसको हम एक प्रकार से फील कर सकते हैं क्या, r की पावर 5 माइनस वन डिवाइड में r माइनस वन, और ये फर्स्ट टर्म हो गया a हो गया 1, यानी ये a है। तो जिसका फर्स्ट टर्म r है, कॉमन रेशियो r है, और इसके कितने टर्म का समीशन, 5 टर्म का समीशन है। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 1 और कॉमन रेशियो तो r है ही, तो फर्स्ट टर्म 1 होगा। अगला टर्म क्या होगा, r का मल्टीप्लाई करो r, फिर अगला टर्म क्या होगा r स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या होगा r क्यूब, 4 हो गए, और एक और r की पावर 4, देखो ये हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल होगी। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई दम ही नहीं क्वेश्चन। तो यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 10 की होल पावर 5 माइनस वन डिवाइड में x की पावर 10 माइनस वन। अब ये तो फील हो ही गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आर, आर का मतलब x की पावर 10 और आर स्क्वायर, यानी इस पावर में 2 का मल्टीप्लाई करो। भाई ये r का मतलब है x की पावर 10 का होल स्क्वायर, फिर 3 का मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 10 में, जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 20 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 30 और 4 का मल्टीप्लाई x की पावर 40, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 टर्म से बस खत्म। कोई दम नहीं क्वेश्चन में। देखिए ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 10 का x की पावर 11 बाई 11, x की पावर 20 का x की पावर 21 डिवाइड में 21, x की पावर 30 का इंटीग्रेशन x की पावर 31 डिवाइड में 31, x की पावर 40 का x की पावर 41 डिवाइड में 41 और प्लस कांस्टेंट, खत्म क्वेश्चन। तो ये हमारा एक प्रकार से r है, r की पावर 5 माइनस वन डिवाइड में r माइनस वन, ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट टर्म 1 है और ये जीपी के 5 टर्म का समीशन है और आपने लिख दिया, ठीक है। अगर इसमें जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ तो यही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट तरीका से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।